गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सेक्शन में आ रहे हैं। जो पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया उसके न्यूमेरिकल्स आज हम आपको कुछ टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे और कुछ टाइप के न्यूमेरिकल आज आपको हम होमवर्क भी देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग टाइप के न्यूमेरिकल है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ इट इज अ डायमीटर लिखा है, डायमीटर ऑफ 5 मीटर। एक सर्कल है उसका डायमीटर है 5 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स कंप्लीट 3 रेवोल्यूशन। देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। कोई एक आदमी यहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड। अगर कोई इस पे 3 राउंड चल रहा है तो इसके सरकमफ्रेंस पे चल रहा है ना, किस पे चल रहा है? सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। जब सरकमफ्रेंस पे चल रहा है तो आप एक चीज जानते हो, कि अगर आपका ये जो सरकमफ्रेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम। सरकमफ्रेंस 2πr होता है, 2r प्लस पाई। 2r की वैल्यू क्या है पास 5, पाई की वैल्यू मान लीजिए 22/7। ठीक, 22/7 या इसको 3.14 रख लो डायरेक्ट। ये भी पाई की वैल्यू होती है 3.14। 5 4 जा 20, 2 आया, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 3 जा 15। 2 डिजिट डेसिमल। ये कितने मीटर का सरकमफ्रेंस है? ये 1 राउंड पे है। 3 राउंड पे क्या होगा? 3 × 15 ये इतने मीटर आया। ये क्या हुआ? ये 3 राउंड जब उसने चला, जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया, वो हमने निकाला। और हमने आपको एक चीज बताई थी, एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपका? डिस्टेंस। सेकेंड टॉपिक पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड टॉपिक आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो आप एक चीज जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात होती है। तो यहां जब वो 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो 3 राउंड लेने के बाद जिस प्लेस पे था उसी प्लेस पे दोबारा है, तो उसके फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अरे मतलब की जो दूरी है वो क्या हो गई? 0 हो गई। जो दूरी है वो 0 हो गई। तो उस दूरी के 0 हो जाने के कारण हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? 0। ये बात हुई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। नीचे वाला क्वेश्चन आप पढ़िए। नीचे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई एक लड़का है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 15 मीटर ए टू बी। ए से बी की तरफ वो जाता है 15 मीटर एंड ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल ए टू बी। मतलब कि अगर आप देखो राइट एंगल पे 90 एंगल पे क्या हो रहा है? ये ए टू बी की तरफ जो आपका, जैसे आप देखिए क्या है, देन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल ए बी। ए बी का राइट एंगल क्या होगा? ए बी का राइट एंगल ये होगा, 20 मीटर गया।
तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर इधर गया, 20 मीटर नीचे आया, 15 मीटर इधर गया, 20 मीटर नीचे आया। तो इस केस में अगर आप देखो तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस चली, हमने आपको डिस्टेंस क्या बताया कि भैया एक्चुअल पाथ जितना भी चला होगा वही डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस तो ये हो गई, डिस्टेंस तो ये हो गई। और इसके बाद की बात करो डिस्प्लेसमेंट, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनियस बन रहा है ना, और हाइपोटेनियस याद होगा क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लोगे, पी बी दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक, अब और थोड़ा सा टाइप क्वेश्चन लेते हैं हम। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, सुनिए, इफ अ कार मूव्स विथ स्टार्टिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर मिनट and after a 5 minutes, starting velocity 20 meters, after a 5 minutes his speed is 35 meter per minute. What is the acceleration? I say the starting velocity of any particle, any substance, any car is 20 meter per minute, and after 5 minutes his velocity is 35 meter per minute. What is the acceleration? तो हमने आपको बताया था वेलोसिटीज को, स्टार्टिंग वेलोसिटी को u, लास्ट वेलोसिटी को v, टाइम को t दिखाते हैं, स्टार्टिंग वेलोसिटी को u, लास्ट वेलोसिटी को v और टाइम को t दिखाते हैं। जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा पीछे के लेक्चर देख लीजिएगा। ये 20 मीटर पर मिनट, ये है आपका 35 मीटर पर मिनट, और ये 5 मिनट है। एक्सेलरेशन बोल रहा है v माइनस यू बाई टी था ना, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 मीटर पर मिनट स्क्वायर, इसी को याद रखिएगा। एक्सेलरेशन यूनिट टाइम पे स्क्वायर हो जाता है। ये आपका क्या है, एक तरीका है। अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। एक्सेलरेशन पूछ लेगा, एक्सेलरेशन देके ये चार जो चीजें हैं, ये जो चार चीजें हैं, इन चारों में कोई तीन देके चौथी चीज पूछ लेगा। इन चार में कोई तीन चीज देके चौथी चीज पूछ लेगा। या इसी क्वेश्चन से आपको यू भी दे दिया, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता था। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता, v प्लस यू बाई 2, 15 प्लस 20 प्लस 35 बाई 2, 55 बाई 2, 27.5 मीटर पर मिनट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। आपसे देखो एक ही क्वेश्चन से हमने आपको तीन टाइप के क्वेश्चन बताए। यहाँ पे ए निकालने का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया एक टाइप। दूसरा, इसमें से कोई भी तीन चीज देकर चौथी पूछ सकता है, तो दूसरा टाइप। ये दो देके एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, तीसरा टाइप। ये आपके 5 टाइप क्वेश्चन हमने आपको बताए। तो इन 5 टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिनको कि आप करोगे, ट्राई करोगे। जो नहीं आएगा हमसे उसको आप पूछिएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे। हम अब इसको बस क्या कर रहे हैं, हम आपको एक दे रहे हैं क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं कुछ, जो आप कर लीजिएगा। जो अभी हमने क्वेश्चंस कराए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और
इसको कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका है जो हमने आपको बताया नहीं है, उस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको जैसे कि कोई भी चीज़ देखिए, एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने निकाली वैसे आप एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। दोनों वही चीज़ होती है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर लेना है। और इसी टाइप के क्वेश्चन और होगा आपका इसमें कि अगर आपको स्पीड दे दे, डिस्टेंस दे दे, तो टाइम निकालना होता है, या स्पीड डिस्टेंस टाइम, आप जानते हो डिस्टेंस जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई भी दो चीज़ दे देगा और तीसरी चीज़ आपको पूछेगा, तो वो भी आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम आपके सामने स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड से आप क्या कीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी, और इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना ज़रूर है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप आसानी से आगे का जो मोशन इक्वेशन के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सको, आपको उसमें दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये 18 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये आज आपके लिए होमवर्क है, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज आप शायद समझ गए होंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे।